बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत ही घने जंगल में एक बहुत ही विशालकाय हाथी रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसके आतंक के कारण वहाँ के छोटे छोटे जानवर जंगल छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि उस हाथी के भारी पांव और दांतों के उपद्रव से उन छोटे जानवरों के घर बर्बाद हो जाते थे और कई तो उसके पैर के नीचे दब के मर जाते थे। इस कारण उस जंगल में अब छोटे जानवरों की कमी हो गई थी। छोटे जानवरों की कमी के कारण उस जंगल में रहने वाले सियारों को भोजन की कमी हो गई थी। उनकी हालत भूखमरी जैसी हो गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए सियारी ने एक सभा बुलाई। उस सभा में एक सियार ने कहा, अगर ये हाथी मर जाए तो हमें इसके 1 महीने का भोजन मिल जाएगा और साथ ही इसके डर से जो छोटे जानवर जंगल छोड़कर भाग गए वो भी वापस आ जाएंगे। तभी दूसरे सियार ने कहा, मगर इसे मारेगा कौन? इतने बड़े विशाल आकृति वाले दुष्ट जानवरों को कौन मार सकता है? तभी उसमें बैठा हुआ एक सियार का बच्चा बोला, इसे मैं मार दूंगा। बच्चे की बात सुनकर वहाँ बैठे सभी सियार हंसने लगे। उनमें से एक सियार ने उस बच्चे से कहा, बेटा, यह खिलौना वाला हाथी नहीं है, यह जंगल के वास्तविक में गजराज है। तुम उसे मारना तो छोड़ो, उसके पास भी नहीं जा सकते। उस सियार के बच्चे ने उत्तर देते हुए कहा कि आप लोग मेरी उम्र देखकर मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मगर यहाँ पर ताकत की नहीं बुद्धि की ज़रूरत है। कृपया करके मुझे एक मौका दीजिए, मैं ज़रूर ही उस हाथी को मार गिराऊंगा। उसकी बात सुनकर वहाँ के जो बूढ़े सियार थे उन लोगों ने उस बच्चे को एक मौका दिया। वह सियार का बच्चा हाथी के पास गया और हाथी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज की जय हो। हाथी ने चौंक के देखा, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी महाराज नहीं कहा था। उसने उस सियार के बच्चे से कहा, तुम कौन हो बेटा? तब सियार के बच्चे ने कहा, महाराज, मैं इस जंगल में रहता हूँ। मुझे जंगल की चिंता हो रही है, क्योंकि इस जंगल में अब कोई भी राजा नहीं है। जंगल का राजा शेर भी बूढ़ा हो गया है। एक जंगल का राजा होने के नाते जो भी गुण होने चाहिए वह सारे गुण आपके पास है। इसलिए हम सारे जानवरों ने मिलकर आपको राजा बनाने का सोचा है। उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए कहा है, इसलिए मैं आपको मेरे साथ ले जाने के लिए आया हूँ और राज सिंहासन पर विराजमान करना चाहता हूँ। हाथी खुश हो गया और सियार के बच्चे से पूछा कि कहाँ जाना है। सियार के बच्चे ने कहा, महाराज, आप मेरे पीछे पीछे चलते रहिए। हाथी सियार के बच्चे के पीछे चलने लगा। सियार का बेटा जानबूझकर हाथी को दलदल वाले रास्ते की तरफ ले गया। वह तो उस दलदल से पार हो गया, मगर हाथी उस दलदल में फंस गया। तब हाथी ने सियार के बच्चे से कहा, अरे बेटा, मैं अंदर धंसते जा रहा हूँ, कृपया करके मेरी मदद करो। तब सियार का बच्चा हंसते हुए बोला, महाराज, सियार तो हमेशा ही दुष्ट प्रजाति के होते हैं और आपने मेरे जैसे जानवर पर विश्वास किया, अब इसका परिणाम भी भोगिए। तभी वहाँ पर सियारों का झुंड आ गया और उस हाथी के ऊपर चढ़कर उसे जान से
मार दिया। कभी भी दुष्ट लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।